Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab. We learn English with these lessons. Daily vocabulary word is menacing. It was a request by Simarjeet Singh, and Simarjeet, here's your lesson. Menacing is an adjective and it means intent to threaten or frighten someone. देखिए कोई चीज़ है वो किसी दूसरे इंसान को उसके पीछे जो इंटेंशन है उस दूसरे इंसान को या तो थ्रेटन करना है या फ्राइटन करना है। थ्रेटन का मतलब होता है किसी को धमकी देना और फ्राइटन करना होता है किसी को खौफजदा करना, उसको डराना। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ है जो जिसके पीछे मकसद ये है वो कही या करी इस वजह से जा रही है ताकि दूसरे इंसान को या तो धमकी दी जाए, ठीक है, उसको थ्रेटन किया जाए, या उसको जो है फ्राइटन किया जाए, उसको जो है वो डराया जाए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को या तो हम कहते हैं कि धमकी अमेज है, या हम कहते हैं बड़ी खतरनाक है, या हम कहते हैं बड़ी ड्राउनी है। ठीक है, तो ये ड्राउनी, खतरनाक, धमकी अमेज, इन तीन मीनिंग्स में जो ना मेनेसिंग जो है वर्ड है वो इस्तेमाल होता है। इसको एग्जाम्पल में आप इस तरह से समझ लें, जैसे किस कोई इंसान है, उसकी जो टोन है उसके साथ आपका किसी किस्म का कोई झगड़ा चल रहा है और वो आपको कोई जुमला इस ऐसी टोन में बोलता है जो टोन जो है वो उसकी वो धमकी अमेज है। ठीक है, जैसे वो कहता है मैं देख लूंगा तुमको, और वो टोन जो है वो धमकी अमेज है, मतलब कि उसकी आवाज में जो है ना, उसके अंदाज में धमकी है, वो आपको थ्रेटन कर रहा है। ठीक है, वो आपको धमकी दे रहा है, तो उसकी इस टोन को आप मेनेसिंग टोन कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से कोई इंसान अपने फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं या अपनी बॉडी लैंग्वेज या अपना कोई जेस्चर ऐसा है जिससे वो आपको, या तो वो आपको थ्रेटन कर रहा है, जैसे आप मूवीज में देखते हैं ना विलन्स करते हैं इस तरह से, ऐसे एक्सप्रेशंस बनाएंगे या ऐसी बॉडी लैंग्वेज करते हैं कि वो जो भी हीरोइन होती है उसको डराने की कोशिश, को थ्रेटन या उसको फ्राइटन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जेस्चर, वो बॉडी लैंग्वेज वो मेनेसिंग कहलाएगी, या वो एक्सप्रेशंस उसके मेनेसिंग कहलाएंगे। मतलब ऐसे कि जिसमें वो डरा रहा होता है या वो धमकी दे रहा होता है कि मतलब मैं तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत बैड जो है वो कर गुजरूंगा। ठीक है, तो वो एक मेनेसिंग जेस्चर होता है, वो एक मेनेसिंग एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे आप किसी जगह पर गए हैं, कोई पुरानी सुनसान सी वीरान सी जगह होती है ना, अगर रात के टाइम पे आप ऐसी जगह पर चले जाएं तो उसका वो जो माहौल होता है उस जगह का वो बहुत ही डरावना किस्म का होता है, खौफनाक किस्म का होता है। ठीक है, तो वो मेनेसिंग एटमॉस्फेयर कहला सकता है, जिसे आपको बड़ा खौफ आ रहा होता है, आपको बड़ा डर आ रहा होता है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आपने ये एक्सप्रेस करना हो कि या तो ये कहना हो कि उसकी टोन बड़ी धमकी अमेज थी। ठीक है, तो आप कहेंगे हिज टोन वाज मेनेसिंग। ठीक है, कि मतलब बड़ी उसमें धमकी थी, उसने धमकी अमेज टोन में मुझसे बात की, या उसके एक्सप्रेशंस बड़े धमकी अमेज थे। ठीक है, उसका जेस्चर बड़ा धमकी अमेज था, तो मेनेसिंग जेस्चर था, मेनेसिंग एक्सप्रेशंस थे। ये बड़ा एटमॉस्फेयर बड़ा ही डरावना किस्म का था, खतरनाक किस्म का, तो एटमॉस्फेयर मेनेसिंग हो सकता है। या कभी आप कहते हैं ना कि ये रोड जो है रात के टाइम पर इस रोड पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए क्योंकि रोड बड़ी खतरनाक है रात के टाइम पे। ठीक है, तो फिर मेनेसिंग रोड है एट नाइट। ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज़ को आप कह सकते हैं, खतरनाक कहना हो, डरावना कहना हो, या धमकी अमेज कहना हो, तो उसके उसके मीनिंग में आप जो मेनेसिंग है वो वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप के मीनिंग समझ में आ गया। एग्जांपल्स हम अब देख लेते हैं इसकी, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ही सेड इन अ मेनेसिंग टोन। ठीक है, कि तुम इसके नताइज भुगतोगे, होता है ना, धमकी अमेज जुमले बोले जाते हैं। ठीक है, ही सेड इन अ मेनेसिंग टोन, मतलब उसने बड़ी धमकी अमेज टोन में जो है ना लहजे में कहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है योर प्लान्स सीम मेनसिंग। तुम्हारे जो प्लान्स हैं, मतलब कि तुम्हारे जो इरादे हैं या तुम्हारे जो भी प्लान्स हैं वो बड़े मेनसिंग लग रहे हैं, मतलब कि वो बड़े खतरनाक लग रहे हैं। कोई इंसान होता है ना, वो अपने कोई प्लान बताता है, मैं ये कर लूंगा वो करूंगा ऐसा, और आपको लग रहा हो कि बड़े डेंजरस किस्म के इसके प्लान्स हैं, ये कुछ ना कुछ गलत करेगा। ठीक है, खतरनाक किस्म के इसके प्लान्स हैं, तो किसी को कहना हो ना कि बड़े खतरनाक इरादे हैं तुम्हारे, तो उसको आप कह सकते हैं योर प्लान सीम मेनसिंग। ठीक है, कि तुम्हारे प्लान्स जो हैं, तुम्हारे इरादे जो हैं वो बड़े खतरनाक हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है द डार्क क्लाउड्स एंड हाउलिंग विंड्स क्रिएटेड अ मेनेसिंग एटमॉस्फेयर मेकिंग एवरीवन फील अनईजी। ठीक है, डार्क क्लाउड्स होते हैं ना किसी जगह पर, अगर अंधेरे बादल हों, और हाउलिंग विंड्स होती हैं जो आप देखिए कि
हवा बड़ी तेज चल रही हो ना, जैसे आंधी वगैरह हो, और उसकी वो एक हवा की अपनी एक तेज हवा की अपनी एक आवाज होती है। अगर आप किसी सुनसान जगह पर हैं जहाँ पे डार्क क्लाउड्स भी हों और बड़ी तेज किस्म की हवा चल रही है और उसकी अपनी एक आवाज होती है हवा की, उसको हाउलिंग विंड्स कहा जाता है, ठीक है। तो आप बड़ा खौफनाक लगता है ऐसी जगह पर होना। तो आप कहेंगे क्रिएटेड अ मेनेसिंग एटमॉस्फेयर, क्योंकि इन दो चीज़ों ने बड़ा एटमॉस्फेयर, जो माहौल था वो बड़ा मेनेसिंग किस्म का क्रिएट किया, खतरनाक किस्म का, डरावना किस्म का क्रिएट किया, मेकिंग एवरी वन फील अनईजी, जिसकी वजह से हर कोई जो था ना वो बड़ा अनईजी सा, अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा था, ठीक है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि ये लेसन आपके लिए इंटरेस्टिंग था, आपने एक नया वर्ड सीखा है, इसको अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस वर्ड को यूज कीजिए। एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।